गुड मॉर्निंग सर। हाँ, आज हम लोग पिछले क्लास से आगे स्टार्ट करते हैं। इसी फार्मूला पर से आपका क्वेश्चन एक करवा चुके थे। एक आपको बाई मेथड बताए थे, एक आपको बाई ट्रिक बता रखे थे। समझ गए बात को? फिर से बता दे रहे हैं। पैटर्न क्या था अपना कि कोई एक्स रहे, हाँ, जो कोई एक्स होने का मतलब कोई एक फिक्स ही वैल्यू रहे। समझ गए बात को? कोई फिक्स वैल्यू और एक क्या करते रहे वैल्यू 1/n, एन भी क्या रहे, एक्स और एन दोनों क्या रहे, फिक्स रहे। एक्स और अगर इस पैटर्न पे रहे तो हाँ 2/n 3/n वगैरह वगैरह, तो आपका क्या हो जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर nx। जैसे ये क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और करवा रखे हैं कि जैसे 1/2 ये x के नाम पर है। 1/2 देखिए 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 से फिक्स है और 100 n के स्थान पर 100 फिक्स है। और आपका ट्रिक क्या बैठता है कि जितना यहाँ लास्ट में रहे उससे एक कम क्या रहे, ऊपर रहे लास्ट में, तो आपका nx वाला लग जाता है। तो यहाँ पर भी क्या लगाते हैं, nx लगा लेते हैं। समझ गए? तो n के नाम पर कितना है 100 और x के नाम पर क्या है 1/2, तो आंसर क्या आ गया आपका 50 होगा, क्या आ गया आंसर आ गया। क्लियर है? बाय प्रोसेस भी बना लीजिएगा तो 50 ही आंसर आ जाएगा। समझ गए आप बात को? सोचिए ना कि सब बाकी तो जीरो बन जाएगा। अब सोचो कि 1/2 के लिए कितना इसमें और ऐड कर दें कि आपका बन जाए कितना, आपका 1 बन जाए। समझ गए? 1 को कितना यहाँ पर आ जाता कि 1 बन जाए, तो 1/2 में कितना ऐड करेंगे कि 1 बन जाएगा, बताओ? तो 1/2 ही करेंगे। समझ गए? तो 1/2 कब आएगा, 1/2 में 1/2 ऐड करेंगे तो 1 बन जाएगा। 1/2 कब आ जाएगा, 50 से आ जाएगा। मतलब कि 51 जब ऊपर आना लगेगा 52 और डॉट 99 इतना तक के लिए क्या बनते रहेगा, 1 बनते रहेगा। इसके लिए भी 1, इसके लिए 1, इसके लिए। तो आपको बताए थे ट्रिक क्या कि फाइनल माइनस इनिशियल प्लस 1, तो कितना आ जाएगा आपका, ये तो 100 हो गया, 100 50 गया, 50 आ गया आंसर आपका। भाई प्रोसेस बड़ा सबसे आप समझ सकते हैं कि 1 कहाँ पे बनेगा 50/2 पे। उस वक्त कितना बना लिए थे, पिछला क्वेश्चन में आपका बना लिया था। हाँ, ज़्यादा बोलना बेकार है। हाँ, अब ये देखिए क्या करते हैं कि ये भी पैटर्न वही है, x + 1/n x + 2/n इक्वल टू अवर ओवरऑल 7 दे रखा है। तो x का वैल्यू फाइंड आउट करने बोल रखा है। तो इसके लिए जानते हैं कि इस तरफ nx इक्वल टू क्या आ जाएगा 7। ये बात मानते हैं, nx इक्वल टू क्या आ जाएगा 7। तो आपका x का वैल्यू क्या आएगा, x तो पता नहीं, x को फाइंड आउट करने बोल रखा है। n का वैल्यू रख सकते हैं, n का वैल्यू क्या रख लेते हैं 100, x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 7। समझ गए? तो इसका वैल्यू 7 कब भी कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 7 कब तक आते रहेगा। हाँ, इसके स्थान पर 7 रखते, 7.1 7.2 7.3, मतलब कि 100x इक्वल टू 7 से 8 आ जाएगा क्लोज ब्रैकेट के साथ। यह आ जाएगा। जैसे देखिए ना बॉक्स x इक्वल टू 4, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू 4 से 5, ऐसा होता है ना 7। तो अब बताइए x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, क्लोज ब्रैकेट 7/100 से 8/100। ये आपका यहाँ पे क्या हो गया ओपन ब्रैकेट, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ये बात क्लियर है आपका? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाँ देखिए, रूट के अंदर रूट का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। समझ गए? रूट के अंदर क्या लगा है, रूट। इस टाइप का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस टाइप का। सबसे पहले क्या करते हैं, बड़ा वाला रूट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, बड़े वाले रूट को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्या आ जाएगा √x-2 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनकर ये चलाएगा। देखिए अब क्या किया, इसको यहाँ से लाएंगे। अगर सिंपल ये क्वेश्चन अगर मेरा रहता, सिंपल यही अगर क्वेश्चन यही मान के चलिए हमारे लिए fx रहता, तब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x-3 इक्वल टू नॉट 0। समझ गए बात को? अगर इस तरह अच्छा कि नहीं, हाँ देखते हैं फिलहाल। हाँ, क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, इस रूट को डिफाइन करते हैं, कहीं ये रूट तो निगेटिव नहीं बन रहा, तो इसके लिए क्या करते हैं x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या आ गया, x 2 से इन्फिनेटिव आ गया, 2 से इन्फिनेटिव आ गया। अच्छा, ये 2 से इन्फिनेटिव के लिए हमेशा ही क्या आउटपुट देगा, पॉजिटिव। तो क्या बन जाएगा, अब ये देखिएगा, अच्छा तरीका समझते जाइएगा। और साथ ही साथ देखिए क्या बताएं कि 2 से इन्फिनिटी देने के लिए हमेशा क्या बनते रहेगा, पॉजिटिव। तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव डिवाइडेड बाई x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते रहेगा, ये होते रहेगा। तो ये पॉजिटिव ओवरऑल पॉजिटिव, तो ये भी क्या हो रहा होगा, पॉजिटिव हो रहा होगा। देयरफॉर x-3 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, मतलब कि x का वैल्यू ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। तो अब दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, वो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो ये बोल रहा 2 से ये और ये बोल रहा 3 से ये, तो आंसर क्या आ गया, x बिलोंग्स टू 3 से इन्फिनेटिव।
अगर मान के चलिए इसको गलती से कैसे बना देते हैं कि कोई सॉल्व कर देता है इसको x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और साथ ही साथ लिख देता है x माइनस थ्री इज इक्वल टू नॉट 0, समझ गए। तो अपना ओवरऑल आंसर क्या आ जाता है कि x बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटिव, और इसमें क्या कर देते हैं एक्सेप्ट 3 को क्या कर देते हैं हटा देते हैं। तो इसमें देखिए गलती क्या आ जाता है कि आपका मान के चलिए आंसर इसमें 2 ऐड है, तो जैसे ही इसको 2 देते नीचे क्या बन जाता निगेटिव। हाँ, पॉजिटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव ओवरऑल कभी पॉजिटिव बन सकता है। तो ये गलती इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे करना है, सिंपल, अगर रूट करें तो ऊपर रूट और नीचे क्या कहते हैं, अच्छा ऊपर पॉजिटिव, तो इस टाइप का ले लेंगे, समझ गए। तो आपका आंसर ये है 3 से इन्फिनिटिव, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है आपका। क्या करेंगे, सबसे पहले अंडर रूट को डिफाइन करेंगे, तो क्या आ जाएगा 17 माइनस 15x माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट में, ये ना अंडर रूट पे ना x प्लस 3 क्या आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, सबसे पहले रूट को फिर से डिफाइन करेंगे, तो क्या आ जाएगा 17 माइनस 15x माइनस 2x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जिसको कर लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 15x और माइनस क्या आ जाएगा 17x लेस देन इक्वल टू 0। इसके लिए जो रूट बनेगा आपका बने जाएगा 2x प्लस 17, समझ गए, 2x प्लस 17 और x माइनस 1, समझ गए, x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। x माइनस 2 होगा 17, आ जा रहा है, ये क्या आ जा रहा है 2x स्क्वायर 17x और ये माइनस 2x, हाँ प्लस 15x, हाँ सही है। तो क्या आ जाएगा x का वैल्यू जो आ जाएगा क्या आ जाएगा माइनस 17/2 से और 1 तक आ जाएगा क्लोज ब्रैकेट के साथ। अच्छा ये बात बताइए कि इस इंटरवल के लिए ये हमेशा क्या आते रहेगा, पॉजिटिव ही आते रहेगा। ये बात समझ में आता, क्योंकि पॉजिटिव के लिए डिफाइन कर रखे है ना, इस इंटरवल के लिए हमेशा क्या आते रहेगा, ये पॉजिटिव। तो क्या बन जाएगा पॉजिटिव डिवाइडेड बाई, चाहे नाउ करके आप चाहें तो नीचे से लिख लेते हैं, इसके बाद नाउ अब क्या बन गया कि पॉजिटिव डिवाइडेड बाई x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब फिर से क्या आ गया x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, हाँ इक्वल टू 0 नहीं लेंगे क्योंकि नीचे का पार्ट है ना। तो x से क्या आ जाएगा माइनस 3 से इन्फिनिटिव आ जाएगा। तो अपना आंसर ओवरऑल क्या बन जाएगा, सबसे छोटा क्वांटिटी यही हो जाएगा अपना, हाँ सबसे छोटा रूट यही हो जाएगा कि क्या है माइनस 17/2 माइनस 3 और क्या आ जाएगा 1, समझ क्या आ गया 1। तो आंसर अपना क्या आ गया माइनस 3 से इन्फिनिटी पहला पार्ट, और दूसरा पार्ट क्या है माइनस ये से ये है। तो इसमें आपका आंसर क्या आ जाएगा ये और ये आ जाएगा आपका, देयरफॉर जो अपना आंसर आ गया क्या आ जाएगा माइनस 3 से 1 आपका क्या आ गया आंसर आ जाएगा, समझ गए। तो 1 पे क्लोज ब्रैकेट, अच्छा 1 पे क्लोज ब्रैकेट है ना, अच्छा 1 पे क्लोज ब्रैकेट है ना, हाँ माइनस 3, अच्छा फर्स्ट यही आपका क्या हो जाता है सर आंसर हो जाएगा, समझ गए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस टाइप को सबसे पहले क्या करेंगे, फिर से अंडर रूट को डिफाइन करेंगे, हाँ ये पूरे के लिए अंडर रूट है, फिर से अंडर रूट को डिफाइन करेंगे क्या आ जाएगा 4 माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2 ये माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये बन जाएगा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और फिर से क्या करेंगे 4 माइनस x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे क्या करेंगे डिफाइन कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा ये x स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x माइनस 2 x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0, इससे क्या आ जाएगा माइनस 2 से 2। तो नाउ माइनस 2 से 2 के लिए रूट क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो क्या आ जाएगा ये पॉजिटिव, ये ओवरऑल पॉजिटिव, तो ये भी क्या आ जाएगा 2 फ्रैक्शनल पार्ट 1 माइनस 1 ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 नहीं कि डिनोमिनेटर पार्ट है। तो इससे क्या आ जाएगा 2 ये माइनस 1 सॉरी प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा ब्रैकेट ये और क्या आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ, समझ गए। तो x के किस किस वैल्यू के लिए हमेशा 1/2 से बड़ा होगा, ये तो पता है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है इसका रेंज क्या होता है बताओ, 0 से 1 होता है। हाँ 0 से क्या होता है 1 होता है फ्रैक्शनल पार्ट। तो बोल रहा है कि फ्रैक्शनल पार्ट अगर 0 से 1 होता है तो 1/2 हम ऐसा कौन सा वैल्यू हमेशा रखें कि 1/2 से बड़ा ही मिले, समझ गए। ऐसा क्या वैल्यू रखे तो देखते हैं ग्राफ से, देखते हैं क्या आता है, समझ गए। अपने को पता है, यहाँ ले लेते हैं, और जो x का वैल्यू चाहिए इसको पता है कि इसके साथ क्या होगा, इसका जो x का वैल्यू होगा इसके साथ क्या करेंगे इंटरसेक्शन करेंगे। तो -2 से 2 ही तक के वाली बनाते हैं, हाँ ये हो गया -2, तो यहाँ पे तो होगा अच्छा सॉरी, और ये -1 ये 0 ये 1 और ये 2, तो क्या आएगा आपका
ये ओवर जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, y इज इक्वल टू 1। हाँ 1 पे क्या, इसका 1 पे होल रहता है, समझ गए, क्योंकि 1 इसका रेंज में नहीं आता ना, ओपन ब्रैकेट तक आता है ना। अच्छा तो ये क्या बोल रहा है कि 1/2 से हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। इसका जो वैल्यू 1/2 भी नहीं होना चाहिए, 1/2 से क्या होना चाहिए, ऑलवेज बड़ा होना चाहिए। ये बात समझ में आ रहा है आपका, 1/2 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अच्छा मतलब कि अगर ये 1 है तो 1/2 ये होगा आपका, बात समझ रहे हैं, 1/2 ये आपका होगा। अच्छा ये बात समझ में आएगा कि -2 से 2 के बीच में ये ग्राफ क्यों बनाए, क्योंकि अपने को पहले पता है कि x का वैल्यू -2 और 2 के बीच में लेना है, और उसी के बाद में इसका इंटरसेक्शन लेना है। तो देखिए क्या आएगा, ये इसके साथ इंटरसेक्शन भी साथ ही साथ कर ली। अच्छा एक बात बताइए कि ये जो फ्रैक्शनल पार्ट 1/2 से क्या बोल रखा है, ज़्यादा, तो ज़्यादा का मतलब ग्राफ के ऊपर की ओर जाएंगे कि ग्राफ के नीचे की ओर आएंगे, ऊपर की ओर मूव करेंगे। तो बताइए कि x का वैल्यू क्या क्या आ जाएगा, x का वैल्यू क्या क्या आ जाएगा, समझ गए, x का वैल्यू क्या क्या आ जाएगा। अच्छा ये बात भी समझ में आ रहा होगा कि अगर ये यहाँ पर कट किया तो ये वाला वैल्यू क्या हो रहा होगा, ये वाला वैल्यू क्या हो रहा होगा, ये वाला वैल्यू क्या हो रहा होगा, ये वाला वैल्यू क्या हो रहा होगा। अच्छा ये 0 है और ये 1 है, 100% क्या हो रहा होगा, 1/2 हो रहा होगा, समझ रहे ना। 1/2 पे क्या आएगा, 1/2 ही आ जाएगा, समझ रहे ना, 1/2 पे क्या आ जाएगा, 1/2 ही आ जाएगा। सोचो ना, इसका 1/2 इसको अगर इनपुट देते हैं चाहे 0.5 इसको, तो समझ रहा है ना बात को, फिर तो वो तो आया ही नहीं ना, समझ गए। तो ये क्या आ जाएगा 1/2, और ये भी क्या आ गया आपका 3/2 आ जाएगा, ये 3/2। इसी तरह यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, ये -½ आ जाएगा, और ये आपका क्या आ जाएगा -3/2 आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो बोल रहा है क्या, इससे ऊपर होना चाहिए, इससे क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, ये बात समझ रहा है। इससे क्या बोल रहा है, ऊपर, इससे ऊपर। तो इससे ऊपर होने का मतलब वैल्यू कहाँ से कहाँ आएगा, इसका बस इतना 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 टुकड़ा में आंसर आएगा इसका, यहाँ से लेके यहाँ तक का आंसर आएगा, फिर इसी तरह यहाँ से लेके यहाँ तक का आंसर आएगा, फिर इसी तरह यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक का आंसर आएगा, समझ गए बात को। तो क्या आ जाएगा, x का वैल्यू जो आएगा क्या आएगा, -3/2 से, समझ गए, -3/2 से और कहाँ तक चला जाएगा, -1 पर ओपन ब्रैकेट, समझ रहे, -1 पर ओपन ब्रैकेट क्यों होगा, क्योंकि इंटरवल में अगर -1 देते हैं तो इसका वैल्यू क्या वापस बन जाएगा 0, और ये क्या बोल रहा है कि उससे ऊपर होना चाहिए, यूनियन। हाँ यूनियन क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से -1 तक आ गया, फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, -½ से क्या आ जाएगा, -½ से 0 यूनियन। हाँ ये भी, फिर क्या आ जाएगा 0, फिर क्या आ जाएगा ½ से, सॉरी हाफ से ही ना, हाफ से क्या आ जाएगा, नहीं हाफ से 1 आएगा ना, हाफ से क्या आएगा, यहाँ तक 1 आएगा ना, देखो ना यहाँ तक, ये आंसर होगा आपका, ये टुकड़ा वाला आंसर के लिए ऊपर आएगा 1/2 से ऊपर। फिर देखो ना ये टुकड़ा के लिए आएगा -½ से, फिर ये टुकड़ा के लिए नहीं आएगा। है ना, तुमको समझ में नहीं यार, ग्राफ और बड़ा बना दे क्या, समझ रहा है, देखो ना यहाँ से ये क्या आ गया, अगर इस बात का करते हैं, अगर -2 से इसका बात करते हैं तो इसमें ग्राफ ये क्या था, नीचे की ओर था 1/2 से। जब ये पॉइंट और ये पॉइंट का बात करते हैं, समझ गए, जब ये पॉइंट और ये पॉइंट का बात करते हैं तो ये ग्राफ देखो, इसमें डोमेन में क्या है, ये ऊपर की ओर जा रहा था, इसलिए ये वाला आंसर ले लिए। फिर ये वाला आंसर नहीं ले सकते, ये और ये, जैसे -1 और -½ के बीच में नहीं ले सकते, क्योंकि इसके लिए जो ग्राफ आ रहा है वो नीचे की ओर आ, समझ रहे बात को, तो ये लेनी, बात में क्लियर है टोटल। फिर इतना 0 से 1/2 का ग्राफ नहीं लेंगे, ये ऊपर वाला ग्राफ लेंगे, फिर अगर ये ले लिया तो फिर ये नहीं लेंगे, फिर ये ग्राफ लेंगे, मतलब कि 3/2 से क्या ले लेते हैं, 3/2 से 1, 3/2 से 1, अरे ये तो 0 से 1 आना चाहिए ना, 0 से 1 ये है ना, 0 से हाफ के लिए छोड़ दिए, 0 से, फिर क्या गया ½ से 1, ½ से 1 सही है, ½ से 1 सही है, ½ से 1 सही है, ½ से 1 ना, ½ से 1 का मतलब ये, फिर ये ½ से 3/2 नहीं लेंगे, फिर ये ले लेते हैं 3/2 से 2 ले सकते हैं, 3/2 से क्या ले लेते हैं 2, ये आपका आंसर है। अच्छा इसमें भी एक गलती हम लोग शायद कर रहे हैं, शायद 2 तक तो जाना ही चाहिए था, -3/2 से। अच्छा -3/2 अगर एग्जैक्ट ले लेते हैं -3/2, मतलब कितना आ गया एग्जैक्ट, -3/2 तो आ गया माइनस ये, इसके लिए क्या आ जाएगा, इसको लिख लेते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसके लिए आंसर इसको क्या लिख सकते हैं, -½ का क्या आ जाएगा, -½ को क्या लिख सकते हैं, -2 + 0.5, इसके लिए ½ बन जाएगा ना। लेकिन ½ तो लेने के लिए ही नहीं बोला है ना, ½ से बड़ा लेने के लिए बोला है, यानी कि सब पे क्या हो जाएगा, ओपन ब्रैकेट होना चाहिए। ये बात समझ में आ रहा, सब पर क्या होना चाहिए, ओपन ब्रैकेट,
ये 3/2 से 2 नहीं ले सकते हैं क्या? नहीं, 3/2 से 2, 3/2 से 2 नहीं ले सकते ना, नहीं ले सकते ना। देखो ना 3/2 से 2 अगर लेते हैं तो ग्राफ नीचे की ओर है। देखो ना 3/2 से लेकर ग्राफ नीचे की ओर है। नहीं नहीं सॉरी, हाँ देखिए आपका यही आंसर हो जाएगा। हाँ 3/2 से 2 भी आंसर आ जाएगा। हम लोग कन्फ्यूजन, क्योंकि ये तो आ ही जाएगा, समझ गए। यहाँ पर से क्लोज ब्रैकेट क्यों हटा दिए? क्योंकि क्लोज ब्रैकेट के लिए क्या जाता, 3/-3/2 लेते हैं, और -3/2 के लिए क्या बन जाता, हाफ बन जाता, जबकि हाफ से बड़ा लेने के लिए बोला था। और देखिए -2 के 2 के बीच में लिए थे, इसके साथ इंटरसेक्शन भी हो चुका है, समझ गए। जो भी आंसर है -2 और 2 के बीच का ही आंसर, तो ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट में आप लोग कर लीजिए, समझ के बात को, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा इसमें सोचना क्या है कि दो इंटीजर्स, ये तो समझ में आता है कि ये क्या है, इंटीजर्स है। दो इंटीजर्स का सम 2 कैसे हो सकता है? हाँ इसका पॉसिबल क्या क्या है, जो इंटीजर्स का वैल्यू क्या है, तो इसको हम लोग केस बाय केस सॉल्व करते हैं, समझ के बाद केस बाय केस सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं कि क्या हो सकता है कि आपका पॉसिबल क्या क्या हो सकता है। पॉसिबल बनाते हैं। हाँ ये बनाते हैं, ढांचा बनाते हैं। क्या हो सकता है कि दोनों का वैल्यू 1 1 हो जाए, क्योंकि अपने को पता है कि इंटीजर ही देगा आउटपुट। हाँ दोनों का वैल्यू क्या हो जाए, 1 1 हो जाए, या क्या हो जाएगा 0 2 हो जाए, या 2 0 हो जाए। यही हो सकता है तीनों। और कोई इंटीजर्स का सम हो सकता है इसमें? नहीं हो सकता ना। ये बात समझ में आ गया। ये क्या लिए इंटीजर्स का सम कैसे कैसे 2 हो सकता है। तो ये अगर कंडीशन आ जाए तो क्या हो सकता है 2, कि इसका वैल्यू 1 हो जाए, इसका भी वैल्यू 1 हो जाए, तब जाकर 2, इसका वैल्यू 0 हो जाए, इसका वैल्यू पूरे का 2 हो जाए, तब ये। तो केस बाय केस सॉल्व करेंगे। हाँ दिस इज द फर्स्ट केस, दिस इज द सेकंड केस, दिस इज द थर्ड केस, और तीनों केस को इंटरसेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। हाँ तो देखिए केस 1 को सॉल्व करते हैं। केस 1 सॉल्व करने का मतलब क्या कि दोनों का वैल्यू 1 1 ले लेते हैं। इसके मतलब क्या आ गया कि बॉक्स x का वैल्यू क्या आ गया 1, और एक आपका क्या आ गया कि बॉक्स 1/x का भी वैल्यू क्या हो गया 1, समझ गए। अच्छा बॉक्स का वैल्यू 1 होने का मतलब क्या है कि x बिलोंग्स टू 1 से 2, इसका वैल्यू तो आ गया, समझ गए, इसका वैल्यू आ गया। और इसको सॉल्व करने का 1 होने का मतलब क्या है कि 1/x बिलोंग्स टू, समझ गए, 1/x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा आपका 1 से ये भी क्या आ जाएगा 2, समझ गए। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ताकि x का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, तो इसको लिख सकते हैं 1 से ग्रेटेस्ट इक्वल टू 1, और इसका 2 ले लेते हैं। इसका रेसिप्रोकल ले लें, क्योंकि 1 का x का वैल्यू निकालना है, तो रेसिप्रोकल लेते हैं क्या आ जाएगा, जैसे 2 है, समझ गए 2 है, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो मान चलो 2 क्या 0 से बड़ा है, मान लेते हैं, सॉरी 0 से नहीं बड़ा लेते हैं, 1 से बड़ा लेते हैं। तो रेसिप्रोकल लेते हैं क्या आ जाएगा कि 1/2 इससे छोटा हो जाएगा, समझ गए बात को। ये क्या हो जाएगा, साइन बदल जाता है, तो क्या आ जाएगा ये छोटा, ये क्या हो गया रेसिप्रोकल लेते हैं, ये तो 1 का 1 ही रह गया, और साइन क्या हो जाएगा यूं बदल जाएगा x, और ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। देखो 1/2 से 1 ये बड़ा हो गया, तो मतलब कि क्या हो गया कि x का वैल्यू क्या आ गया आपका कि 1/2 से 1 पर क्लोज ब्रैकेट हो गया। तो एक केस के अंदर तो 2 सॉल्यूशन आया, एक केस के 30 का, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ गया, यहाँ से 1 1 1/2 और क्या आ गया 1, तो क्या आ गया, ये बोला है कि 1/2 से, अच्छा 2 भी है ना, ये बोला है क्या कि 1/2 से, सॉरी 1 से 2, 1 से 2, और ये क्या बोला है कि हाफ से क्या होना चाहिए 1। देखो 1 पे दोनों क्लोज है, मतलब कि और कहीं इंटरसेक्शन नहीं हुआ, सिर्फ क्या देखो 1 पे दोनों क्या है क्लोज, इसका मतलब x का वैल्यू एलिमेंट्री 1 पे सही होगा, ये बात समझ गए। देखो ना 1 के लिए 1, ये भी 1 के लिए 1, 2 आ जाए आंसर, ये बात समझ में आ गया आपका। अब देखो केस 2 के लिए सॉल्व करते हैं। केस 2 के लिए बॉक्स x का वैल्यू क्या ले लेते हैं 0 ले लेते हैं, और क्या ले लेते हैं बॉक्स 1/x का वैल्यू क्या ले लेते हैं 2 ले लेते हैं। तो इसके मतलब क्या आ गया कि आपका x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, समझ गया 1 पे ये, इसका वैल्यू क्या हो गया 2 से कि मतलब कि इसे लिख लेते हैं कि 2 से 3 लाई करेगा, तो मतलब कि क्या आ गया 2 ग्रेटर देन 1/x और लेस देन क्या आ गया 3। इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो 1/2 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 1/3 हो जाएगा, मतलब कि x का वैल्यू क्या आ गया कि 1/3 से 1/2 पे क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा। तो अब दोनों का कॉमन आंसर क्या होगा 0 1 1 0
जीरो सबसे छोटा, इसके बाद सबसे छोटा 1/3, इसके बाद 1/2, इसके बाद 1। तो पहला पार्ट क्या बोला है, 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में, हाँ। इसके बाद क्या बोला, 1/3 और 1/2 के बीच में, 1/3 और 1/2 पर क्लोज ब्रैकेट, यानी कि ये अपना इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया कि 1/3 से 1/2 पे क्लोज। समझ गए बात को। अब केस थर्ड को सॉल्व कर लेते हैं। केस थर्ड को सॉल्व करने के लिए क्या लेते हैं कि इसका वैल्यू ओवर क्या लेते हैं 2, और इसका वैल्यू क्या लेते हैं, इसका वैल्यू क्या ले लेते हैं 0। समझ गए बात को। इस टाइप को पैटर्न देखिए ना, कैसे एक पैटर्न पकड़े, ये समझ में आना चाहिए आपको। क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 2 से और 3 के बीच में आ जाएगा। इसका 0 होने का मतलब क्या है कि 0 से 1/x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 के बीच में। अच्छा, जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये इन्फिनेटिव को टेंड्स कर जाएगा। समझ गए। तो इन्फिनेटिव ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, मतलब सिंपल कि x का वैल्यू 1 से क्या आ जाएगा। अच्छा, इस पर आप क्लोज ब्रैकेट नहीं लेते हैं, समझ गए, क्लोज ब्रैकेट नहीं लेंगे, इन्फिनेटिव है ना, इसलिए इन्फिनेटिव पर भी क्या कर देंगे, ओपन ब्रैकेट ही रहने देंगे। ये बात आपको समझ में आ गया। इन्फिनेटिव पर भी क्या रहने देंगे, ओपन ब्रैकेट ही रहने देंगे। केस थर्ड ऐसे है कहाँ, केस 1 केस 2, हाँ समझ रहे हैं, 1 से इन्फिनिटी भी हो जाएगा। समझ गए, इन्फिनिटी पे क्लोज ब्रैकेट नहीं लिए, ऐसे क्लोज ब्रैकेट लेना चाहिए था क्योंकि 0 पर, तो इन्फिनिटी पर तो पता नहीं। अच्छा, अब इसका ओवरऑल आंसर क्या होगा, इसका आंसर केस थर्ड का आंसर क्या आएगा कि 1 2 3 1 2 3। पहला पोर्शन क्या बोला है कि 2 से 3, 2 से 3, ये क्या बोला है 1 से यहाँ तक, तो इसका क्या आ गया 2 से 3 आंसर आ जाएगा ना। तो x का वैल्यू क्या आ गया आपका कि 2 से 3 ना, 2 से 3। अच्छा, तो ये केस 1 का वैल्यू क्या आया, केस 1 का वैल्यू सिंपल यूनिटरी 1 आया, केस 2 का वैल्यू ये आया और केस 3 का वैल्यू ये। तो तीनों का यूनियन क्या आ जाएगा, ओवरऑल आंसर जो आया, हाँ ओवरऑल जो हम लोग का आंसर आया वो क्या क्या आ गया कि x बिलोंग्स से छोटा से बड़ा की ओर बढ़ेंगे, क्या आ जाएगा 1/3 से 1/2 यूनियन एलिमेंट्री 1, धीरे धीरे बढ़ रहे, समझ गए, धीरे धीरे बढ़ रहे, यूनियन 2 से क्या आ जाएगा 3, ये क्या आ जाएगा अपना आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है कि 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर का सम क्या है 5 है। अच्छा, 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर का सम क्या है 5 है। तो इसके मतलब क्या क्या पॉसिबल हो सकता है बताइएगा। हाँ, क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, जल्दी जल्दी बोलो। 1 4 4 1 हो जाएगा, हाँ, चाहे 3 2, और क्या हो सकता है 2 3, और क्या हो सकता है 0 5, और क्या हो सकता है 5 0। ये दोनों केस नहीं होगा। समझ गए बात को, क्यों नहीं होगा वो बताते हैं आपको। कि बताइए कि इसका वैल्यू 0 कब हो सकता है, इसका वैल्यू आप बताइए कि 3 क्या है x, ये 0 कब होगा, आप ही बताओ कब 0 हो सकता है, या 4/x ये 0 कब हो सकता है, बताओ ये 0 कब होगा बताइए। जब करते हैं सॉल्व, हाँ तुम लोग बोलेगा बड़ा तेजी से, हाँ कि ये कर दीजिए ना आ जाएगा 0। चाहे ये ले लेते हैं कि 0 हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 3/x, और क्या आ जाएगा आपका कि 1, इसके चलो इसको रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये x/3 बन जाएगा, x/3। तो x/3 करते हैं क्या आ जाएगा, ये तो इन्फिनिटिव हो गया, ये इन्फिनिटिव हो गया, और ये क्या आ गया x/3, और ये क्या आ गया आपका ग्रेटर देन x रेसी, ये तो 1 ही आ जाएगा ना। अब 3 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 3 से इन्फिनिटी मल्टीप्लाई करेंगे, इन्फिनिटी भी रह जाएगा, और क्या आ जाएगा x, ये 1, हाँ ये आपका आ जाएगा कंडीशन, समझ गया। अच्छा, x का वैल्यू अगर 1 से इन्फिनिटी देंगे तो ये क्या 0 दे देगा, क्योंकि सरासरी गलती बन के आ रहा है। समझ गए बात को, यहाँ से कोई बेवकूफ़ वाला बात है कि आ ही नहीं सकता है। देखिए क्या आ रहा, वही सोचिए कि इसको जब हम x को वैल्यू -इन्फिनिटी देंगे तब ये क्या करेगा, सोचिए ना, इसको जब माइनस देंगे तभी ये एग्जैक्ट 0 बन पाएगा। हाँ, इसको जब चाहे x का वैल्यू क्या कर देते हैं इन्फिनिटिव कर देते हैं तब 0 बन पाएगा। जब इसका इंटरसेक्शन वगैरह लीजिए तो 5 ही बनकर चलाएगा, जो सॉल्व किए वहाँ पर से तो वैल्यू बन रहा था ना, बट जब 0 और 5 के बीच करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 बनकर आ जाएगा दोनों का केस में। हाँ, दोनों का केस में क्या बनकर आ जाएगा 5, जैसे दोनों का केस में क्या आ जाएगा इन्फिनिटिव आ जाएगा।
समझ गए, जैसे अभी कुछ करके इन्फिनेटिव लाए थे ना, तो जब दोनों को सॉल्व कीजिएगा 0 और 5 इन दोनों का इंटरसेक्शन लीजिएगा तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 5, दोनों कहीं कॉमन मिलेगा ही नहीं। फिर 5 0 लीजिएगा तो ये भी केस क्या आ जाएगा 5 बनकर चलाएगा। क्यों? क्योंकि ये 0 लाने के लिए नीचे को क्या देना पड़ेगा, इन्फिनेटिव देना पड़ेगा। इन्फिनेटिव क्या होता है, अपने आप में अनडिफाइन होता है। समझ गए बात को? तो इन दोनों केस नहीं लेंगे, केस सिंपल क्या लेंगे, 4 ही केस लेंगे। समझ गए बात को? तो अब देखिए सॉल्व करते हैं। केस 1, अब हमारे लिए केस 1 ये बन गया, केस 2 ये बन गया, केस 3 ये बन गया, केस 4 ये बन गया। इसको नहीं बनाएंगे, अगर बनाना चाहते तब पर ही बना लेते हैं। एक्स का वैल्यू क्या आएगा 5 आएगा दोनों कंडीशन में। समझ गए बात को? तो क्या बनाएंगे, पहला केस सॉल्व करते हैं। क्या आ जाएगा, बॉक्स एक्स 3/x का वैल्यू क्या लेंगे 1 लेंगे, और इसका वैल्यू क्या ले लेंगे, ये क्या ले लेते हैं 4 ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि 1 से तो बड़ा आएगा और 2 से क्या आ जाएगा, छोटा आ जाएगा। तो इसका क्या निकालते हैं, x का वैल्यू के लिए क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। समझ गए, x का वैल्यू के लिए क्या कर लेंगे, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल करते हैं, ये 1 का 1 ही रह जाएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू इस तरफ बढ़ जाएगा, ये क्या बन जाएगा x/3 बन जाएगा। समझ गए, और ये क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन 1/2 बन जाएगा। x का वैल्यू निकालने के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 3 ग्रेटर देन इक्वल टू x, और ये क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ गया 3 से 3/2 से 3 पे क्लोज ब्रैकेट, ये आ गया इसका। इस केस 1 के अंतर्गत एक और वैल्यू आ गया। हाँ, अब यहाँ से क्या आ जाएगा 4 इसको क्या करते हैं सॉल्व कि 4 से 4/x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 5। इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं ताकि x का वैल्यू आ जाए। समझ रहे हैं, x अगर ऊपर रहता तो कोई दिक्कत का बात नहीं रहता। समझ गए, तो रेसिप्रोकल करते हैं, ये 1/4 और ये बन जाएगा आपका x/4 और ये क्या बन जाएगा आपका 1/5 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और ये x और ये a बन जाएगा आपका 4/5। तो x का वैल्यू क्या आ गया 4/5 से क्या आ जाएगा 1। समझ गए, 4/5 से 1 पे आपका आ जाएगा क्लोज ब्रैकेट। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन, हाँ केस 1 का इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या जाएगा, रूट क्या 3/2 3 4 4 1 1। हाँ, तो सबसे छोटू कौन है, सबसे छोटू 4/5 ही है। 4/5 छोटू है ना, 1 3। अब इसके बाद आ जाएगा 1, इसके बाद आएगा 3/2 1.5 हो जाता है ना, इसके बाद आएगा आपका 3। तो पहला पार्ट क्या बोल रहा है कि ओपन ब्रैकेट 3/2 से 3 ये आ जाएगा। अबर क्या बोल रहा है कि 4/5 से 1, ये भी तो 5 ही आ गया ना, ये भी आपका आ गया 5 ही। 4/5 से क्या आ जाएगा 1, ये भी आपका क्या आ गया x बिलोंग्स टू 5 आ गया होगा। हाँ, लेकिन इसमें कोई रूल नहीं है कि आ गया, समझ गए, हो गया। समझ गए कि 1 और 5 ये नहीं हो पाया 4, ये 1 बनाने के लिए 3, ये 1 बनने के लिए इसको देना पड़ेगा 3 से ज़्यादा देना पड़ता, 3/2 से ज़्यादा, इसको 1/3 तक 3/2 1.5 से ज़्यादा इसको देना पड़ता। हाँ, आ गया ये अलग बात है। समझ गया, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आ गया तो आ गया, अब इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। सही आ गया। हाँ, इसी तरह आप क्या करिएगा, केस 2 को सॉल्व कर लीजिए, केस 3 केस 4 को। हाँ, सबका आंसर मिला, कॉमन आंसर अपना लिख लीजिएगा, आप लोग कर लीजिएगा। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट में आता है। हाँ, आपको आज का जो है अलग अलग टाइप का क्वेश्चन करवा रहे हैं। एक देखिए पॉसिबल जितना हो रहा था वो करवाएं, एक आपको रूट वाला ही करवाएं जो बिल्कुल अलग टाइप का खेल रहे थे, जिसपे 3 क्वेश्चन करवाएं आपको। हाँ, इसके बाद आपको कौन सा क्वेश्चन करवाएं, आपको आप इसे आप स्टार्टिंग से ही देखें कि लास्ट टाइम क्या करें, अलग अलग टाइप का। एक क्या लिए कि जो रिपीट कर रहा था, रिपीटेशन वाला, जो कल भी लिए थे, पिछला लेक्चर में भी लिए थे, आज का लेक्चर में भी लिए, उस टाइप का क्वेश्चन। ये सबसे आप हाईलाइट करते चले जाएं। समझ गए कि इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे, इस टाइप का क्वेश्चन को ऐसे करें। फिर आपको बताएं कि जो पॉसिबल मान कैसे क्या क्या मान सकते हैं और क्या क्या नहीं मान सकते हैं, उस पर 2 क्वेश्चन किए। फिर देखिए ये अलग टाइप का क्वेश्चन है और बहुत अलग अलग टाइप का क्वेश्चन बताएंगे। देखिए फंक्शन में हम बहुत अलग अलग टाइप का क्वेश्चन लेकर बता रहे हैं। आप बेटा हमेशा शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते और मैथ में कुछ नहीं कर पाओगे, भूल जाओगे क्या कैसे किए। कुछ फार्मूला तो अभी तक फंक्शन में याद करना रहा नहीं, बट जब तक आप शॉर्ट नोट्स नहीं करेंगे कोई काम का नहीं है। शॉर्ट नोट्स बनाने का मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं, जितना क्वेश्चन करवाते हो उसको एक तरह लिख कर, जैसे क्वेश्चन ये लिखे इसका साइड में आंसर लिखनी है, सॉल्यूशन नहीं, सिर्फ आंसर। अब बार बार उसी क्वेश्चन को आप कितना, एक चैप्टर के अंदर कितना बार बार बोल रहे हैं कि 100 क्वेश्चन का सिलेक्शन कर लिए। हाँ, 100 क्वेश्चन आप अरेंज कर लो कैसे भी करके, हाँ दाएं बाएं करके 100 क्वेश्चन। अब वो 100 क्वेश्चन को आप बार बार बनाइए, समझ गए। तो मैं तो बुरा तरीका से फंस जाओगे। अभी लग रहा है कि आसान है, सब समझ में आ रहा है, बिल्कुल आसान लग रहा है, हाँ बुरा तरीका से फंसोगे आपको। नगर हर एक चैप्टर में, ये क्लास में भी आपको बताते रहे, अभी भी बता रहे हो, आप कितना बार बताए हैं,
अगर ये काम नहीं कर रहे हैं तो आप बर्बाद हो जाओगे लास्ट में। समझ गए? क्वेश्चन को एक तरह नहीं लिख रहे हैं, आप बगल में उसका आंसर लिख लीजिए। अगर ये काम नहीं कर रहे हैं तो आप बिल्कुल बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद। ये आपको रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका बता रहे हैं आपको, क्योंकि मैथ में कोई थ्योरी काम नहीं आता। आप क्वेश्चन बना रहे हैं तो आपका थ्योरी क्लियर है। समझ गए? ये क्वेश्चन बाई क्वेश्चन ये करते चले जाएंगे। ऐसे भी फंक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं, आगे आप पूरे कैलकुलस पढ़ने वाला भी, तो कैलकुलस स्टार्ट ही किए हैं। समझ गए? अगर ये काम नहीं करा बुरा तरह से पिटोगे यार, बुरा तरीका से पिटाओगे। हाँ, अब देखो इस टाइप क्वेश्चन कैसे करते हैं कि सॉल्व द इक्वेशन, मतलब एक इक्वेशन सॉल्व करने बोल रहा है जिसमें आप इसका वैल्यू निकाल लीजिए। हाँ, मतलब सी ओवरऑल कि आप फाइंड एक्स भी लिख सकते हैं कि फाइंड एक्स। हाँ, तो अब फाइंड देखिए इसमें तीन वेरिएबल यूज कर रखे हैं। दिस इज द फर्स्ट वेरिएबल, दिस इज द सेकेंड वेरिएबल एंड दिस इज द थर्ड वेरिएबल। बट ये दोनों वेरिएबल इसी से बना है। समझ गए? ये दोनों वेरिएबल इसी। तो क्या करते हैं कि पहले एक इक्वेशन में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। समझ गए बात को? एक ही इक्वेशन में सॉल्व, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 फ्रैक्शनल पार्ट प्लस बॉक्स एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स के स्थान पे लिख सकते हैं। एक्स का स्थान पे होता है ना बॉक्स एक्स प्लस, हाँ ये कर सकते हैं, और प्लस बॉक्स एक्स। तो अब ये क्या बन गया, देखिएगा ध्यान से, ये इस तरफ आ गया तो क्या बन गया, 3 बॉक्स एक्स बन गया, इज इक्वल टू ये क्या बन गया, 2 बॉक्स एक्स, ये बन गया। तो अब बताइए कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू क्या बन गया, 2/3 बॉक्स एक्स बन गया। बन गया, मतलब कि फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू ये होगा, फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू ये होगा। पहले समझ लीजिए कि आपका मकसद क्या है। आपको एक्स फाइंड आउट करने बोल रखा है और कंडीशन आपका ये बन गया। क्वेश्चन तो ये था, बट अब कंडीशन कैसा बन गया, ये बन गया। तो आपको ये एक्स का वैल्यू निकालने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, बॉक्स एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, मतलब कि ये दोनों का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको। समझ गए? ये दोनों का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको। ये बात क्लियर है? अच्छा, अगर एक्स का वैल्यू निकालना है तो इसको निकालना पड़ेगा। तो आपका ये कंडीशन आ गया, दिस इज द फर्स्ट, इसको मान लीजिए आप चाहे तो 1, क्योंकि एक आपका इक्वेशन, अरे 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल वाला क्वेश्चन बन गया। समझ गए? अब लिखते हैं वी नो दैट कि जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, ये इसके बीच का होता है। इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट तो ये है, फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल टू इतना आ गया। इसके मतलब क्या आ गया कि 0 से 2/3 और बॉक्स एक्स यहाँ लगा सकते हैं फ्रैक्शनल पार्ट के स्थान पर। इस क्वेश्चन के अनुसार वो 1 के बीच वेरी करेगा। अच्छा, ये 3 यहाँ आ जाएगा आपका, ये 3 तो 0 हो गया, 2 बॉक्स एक्स, और ये क्या आ गया, 3 आ गया, ये 3 आ गया ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3। अब 2 को डिवाइड कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 3/2 और बॉक्स एक्स, और ये क्या आ गया आपका बेटा 3/2, सॉरी 3/2, ये 0 था ना, ये 0 हो गया था ना, अरे देखो ना ये तो 0 हो गया ना, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, अब 2 से डिवाइड करेंगे 0 ही रह जाएगा, 3/2। तो अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर्स का जो वैल्यू है वो क्या, इंटीजर्स 0 से 3/2 वेरी कर रहा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू। तो इसके बताओ कि बॉक्स एक्स का वैल्यू क्या क्या आ सकता है, क्या बॉक्स एक्स का वैल्यू 0 हो सकता है, बिल्कुल 0 से स्टार्ट ही हुआ। अच्छा, फाइनल कहाँ तक गया, 1.5 तक गया है, तो 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1 आएगा, बिल्कुल आएगा 1, मतलब कि ग्रेटेस्ट इंटीजर्स का जो वैल्यू हुआ 0 और 1 हो गया। तो अब निकाल सकते हैं फ्रॉम 1 से कि बॉक्स एक्स का वैल्यू एक बार क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, एक बार क्या लेते हैं, बॉक्स एक्स का वैल्यू क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। सही बात है। तो जिस वक्त बॉक्स एक्स का वैल्यू 0 लेंगे उस वक्त फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो ना, एक्स यहाँ पर रख दिया 0। अच्छा, जिस वक्त फ्रैक्शनल बॉक्स एक्स का वैल्यू 1 लेंगे उस वक्त फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ जाएगा आपका, 2/3 आ जाएगा। तो एक्स का 2 वैल्यू आएगा, एक वैल्यू क्या आएगा, एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 + 0, यहाँ से दिस प्लस दिस, और एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 + 2/3। तो एक एक्स का वैल्यू हो गया 0 और एक्स का वैल्यू आ गया यहाँ से 3 + 2 5/3। तो देयरफॉर एक्स का 2 वैल्यू आया, 0 और 5/3। ये बात समझ में आ गया कि जब x का वैल्यू बॉक्स x का वैल्यू 0 लिए तो ये भी 0 हो गया। क्लियर है यहाँ से? जब इसका 1 लिए तो ये 2/3 हो गया, यहाँ पर 1 रखें तो x का 2 वैल्यू आया। अब देखो ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगा इसको। देखिए आप 0 रखिए, 0 रखिए तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। हाँ, कोई भी इंटीजर्स पे तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 ही होता है, ये 0 सब 0 0 0 हो जाएगा। सुनो, x 0, ये भी 0। हाँ, अब देखिए 5/3 रख के देखते हैं। तो 5/3 का मतलब क्या आ गया बेटा, 5/3 का मतलब 2 पॉइंट समथिंग समथिंग,
एग्जैक्ट तो नहीं पता कितना होगा, समझ गया, बट अगर चाहो तो सॉल्व कर सकता है। 3 से 5 करेंगे तो एग्जैक्ट कितना आएगा। ये तो 1 मर्थ में आ गया, यहाँ पर क्या आ गया 3, यहाँ पर आ गया 2, यहाँ 0.0 तो यहाँ पर आ गया 6। तो मान लेते हैं 0.6 आ जाएगा, मतलब 1.6 आ गया, 1.6 आया ना, तो इसके लिए 0.6 आ जाएगा। तो 4 × हाँ कर लेना तुम लोग, सेटिस्फाई कर जाएगा, उतना कौन दिमाग लगाने जाता है। एक्स का वैल्यू ये आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये करता है यार, बैठ नहीं सकता है 10 मिनट। हाँ देखिए ये भी वही क्वेश्चन है। हाँ एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करें, एक्स का स्थान पर फिर से पुट कर लेते हैं। क्या आ जाएगा 2 बॉक्स एक्स प्लस क्या आ जाएगा, सॉरी इक्वल टू बॉक्स एक्स प्लस क्या आ जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट एक्स प्लस फिर से आ जाएगा क्या फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। समझ गया। तो क्या आ जाएगा यहाँ से 2 बॉक्स एक्स इक्वल टू ये बॉक्स एक्स प्लस 2 टाइम्स ये आ जाएगा आपका। तो क्या आ जाएगा, इस तरफ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बॉक्स एक्स बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा 2 ये। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया बॉक्स एक्स डिवाइडेड बाई 2। इसको आप चाहें तो 1। आप हमेशा इसी का वैल्यू निकालें, क्योंकि इसका वैल्यू अपने को पता है कि 0 और 1 के बीच होता है। समझ गए बात को। तो फिर से लिख लीजिएगा, वी नो दैट कि 0 से फ्रैक्शनल, हाँ 0 से फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ जाएगा 1 के बीच आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 0 से ये क्या आ गया बॉक्स एक्स डिवाइडेड बाई 2 और 1 के बीच आ गया। तो इसके मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है 0 और बॉक्स एक्स और ये 2 के बराबर आ गया। तो क्या बॉक्स एक्स का वैल्यू 0 होगा? बिल्कुल होगा। क्या ये 2 जाने का मतलब है 1.9 तक वेरी करना, तो इसका मतलब कि 1 होगा। फिर से 0 और 1 वैल्यू आ गया। हाँ तो नाउ क्या करते हैं, बॉक्स एक्स का वैल्यू एक बार क्या चाहे फ्रॉम 1 से लिख लेते हैं, फ्रॉम 1 से कि बॉक्स एक्स का वैल्यू एक बार क्या कर लिए 0 ले लिए, एक बार क्या ले लिए बॉक्स एक्स का वैल्यू क्या ले लिए 1 ले लिए। तो जिस वक्त 0 लेंगे उस वक्त वैल्यू क्या हो जाएगा 0, जिस वक्त बॉक्स एक्स का वैल्यू लेंगे उस वक्त वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो क्या आ गया एक्स का वैल्यू क्या आ गया 0 + 0 0 और एक वैल्यू क्या आ गया बॉक्स एक्स का वैल्यू, सॉरी तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया 1 प्लस, सॉरी ये फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू 1/2 होना ना, तो क्या आ गया 1 + 1/2 मतलब कि 3/2। तो x का वैल्यू क्या आ गया 0 और 3/2। देखो 0 के लिए सेटिस्फाई कर रहा, 0 के लिए 0, 0 के लिए 0, 0 के लिए 0, ओवरऑल सेटिस्फाई कर गया। 3/2 बराबर आसानी से निकाल सकते हैं। क्या आ गया 3/2 के लिए ये क्या दे देगा 1 दे देगा, तो 1.5 है ना, तो 1.5 इसमें डालेंगे तो क्या बन जाएगा 1 दे देगा। इस तरफ तो 2 ही रह गया। हाँ इस तरफ तो 3/2 रखते हैं, तो 3/2 और इसको जब 3/2 इसको दे देंगे तो क्या दे देगा 1/2 दे देगा ना। देखो ना मन की आंखों से 3/2 इसको देंगे तो क्या देगा ये 3/2 का मतलब 1.5, 1.5 मतलब 1 + 0.5, 0.5 लिखने का मतलब 1/2 दे देना। हाँ तो ये आ गया 1/2, तो 2 = 2 आ गया। उसी तरह जो पिछला आंसर लाए थे वो भी सेटिस्फाई कर जाएगा सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, और जो टॉपिक हम लोग 2-3 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसी से रिलेटेड है। क्या बोल रहा है कि सबसे पहले कि ये क्या है HP में है। हम लोग HP के नाम पर आपको सीरीज सीक्वेंस में पढ़ा रखे हैं कि HP के नाम पर कुछ नहीं फार्मूला होता है, उसको AP में हम लोग खेलते हैं। क्या होता है HP इज द रेसिप्रोकल ऑफ AP। समझ गए। तो इसको अगर ये लगा देते हैं 1/x 1/बॉक्स x और 1/फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये बन गया आपका AP बन गया। अच्छा अगर ABC AP में रहता है तो आप लोग जानते हैं कि 2 टाइम्स B = A + C, जानते हैं बिल्कुल जानते होंगे। हाँ चाहे आप इसके नाम पर और भी जानते हैं कि B - A = C - B, दिस माइनस दिस, हाँ ये जानते हैं। तो आप ये भी लगा लीजिए, लेकिन सबसे सुटेबल अभी फिलहाल ये बैठता है इस पे, हाँ ताकि कैलकुलेशन आसानी से बनता है। तो क्या कर लेते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब क्या हो गया 1/बॉक्स x - 1/x, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 1/फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x - 1/बॉक्स x। क्लियर है। अब यहां से क्या करते हैं ये और ये एलसीएम ले लिए आपका नीचे एलसीएम, तो क्या होगा x से x कैंसिल कर गया, तो क्या बन जाएगा ये बॉक्स x का होल स्क्वायर यहां बन जाएगा। देखो ना ये x से x कैंसिल, अच्छा सॉरी क्या कर रही है, अच्छा गलती हो गया ना बट यार क्या करते हैं x बॉक्स से किया गया, तो यहाँ से क्या बॉक्स x से करते थे यहाँ पर x आ गया और माइनस ये x से x कैंसिल हुआ तो ये बॉक्स x आ गया इज इक्वल टू यहाँ क्या आ गया ये आ गया आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और क्या आ गया बॉक्स x। तो यहाँ से ये कैंसिल आ गया तो क्या आ गया बॉक्स x माइनस ये से ये कैंसिल बॉक्स x। अब क्या हुआ ये से ये कैंसिल किया तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आ गया। अच्छा ये बॉक्स x आपको क्या देगा एक इंटीजर्स देगा, ये भी बॉक्स x आपको क्या देगा एक इंटीजर्स देगा, तो ये से ये कैंसिल कर सकते हैं, दोनों सेम सेम आ गया ना।
अब क्या करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई होने का मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का मल्टीप्लाई एक्स माइनस बॉक्स एक्स, ये क्या आ गया एक्स का मल्टीप्लीकेशन बॉक्स एक्स माइनस ये एक्स। हम लोग कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, हाँ नहीं सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो अब यहाँ से क्या आ गया, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे करेंगे तो क्या आएगा, इसको देखिए ना, x के स्थान पर क्या लिखते हैं बॉक्स x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो बॉक्स x कैंसिल हो गया, अरे x लिख सकते हैं ना बॉक्स x, और ये तो फ्रैक्शनल पार्ट x से बच जाएगा, तो फ्रैक्शनल पार्ट इंटू फ्रैक्शनल पार्ट का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू x के स्थान पर क्या लिख लेते हैं, क्योंकि बॉक्स और फ्रैक्शनल पार्ट में सब है तो इसको भी उसी में कर लेते हैं, समझ गए बात को। तो क्या आ जाएगा बॉक्स x माइनस, अब देखो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, तो क्या कर लेते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा बॉक्स x का होल स्क्वायर, ये इस तरफ आ गया तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बॉक्स x का होल स्क्वायर, तो क्या आ गया फ्रैक्शनल पार्ट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ गया बॉक्स x डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया। तो अब क्या आ जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल टू प्लस माइनस बॉक्स x डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा फ्रैक्शनल पार्ट का कभी वैल्यू निगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना, इसका रेंज ही 0 और 1 के बीच में है, तो कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता है। तो सिंपल क्या कर सकते हैं, निगेटिव को क्या करते हैं, चाहे आप ऐसे लिख लीजिए बॉक्स x डिवाइडेड बाई 2 और क्या आ जाएगा माइनस बॉक्स x डिवाइडेड बाई 2, तो इसको क्या करते हैं कैंसिल कर लेते हैं, क्योंकि निगेटिव होता ही नहीं है, इसका रेंज 0 और 1 के बीच में होता है। तो सिंपल ये बनकर आ गया आपको बॉक्स x डिवाइडेड बाई 2। अब तो यहाँ से इतना सिंपल है कि आप कर ही सकते हो, क्या कर देते हैं ऐसे, बहुत आसान हो गया ना, इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं। अब जानते हैं वी नो दैट 0 और 1 के बीच वैरी करेगा, हाँ तो लिख लेते हैं 0 और बॉक्स x डिवाइडेड बाई 2 और 1 के बीच वैरी कर गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिया तो क्या आ गया 0 और बॉक्स x और क्या बन गया 2, तो बॉक्स x का वैल्यू क्या आ गया 0 और 1/2 आ जाएगा, 1 आएगा ना, बॉक्स x का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो जब 0 रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको चाहे तो आप 1 मान सकते हैं, 0 रखेंगे तो ये भी 0 बनकर चलाएगा, 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, अच्छा सॉरी ये √2 बन जाएगा, हाँ इसे देखो ना, यहाँ पर स्क्वायर था ना, अच्छा सिंपल, हाँ यहाँ पर भी क्या था स्क्वायर था, वो तुम लोग कुछ नहीं बताता है, हाँ कुछ नहीं बताता है, यहाँ स्क्वायर था ना जी, तो अभी तो ये स्क्वायर करके आ गया प्लस माइनस में ये आ गया, हाँ √2 समझ गए। तो ये भी क्या आ गया आपका √2, ये भी क्या आ गया √2, इसको 1 माने थे तो ये 0 √2, हाँ तो ये 0 और ये क्या आ जाएगा आपका √2 आ जाएगा। तो √2 का मतलब क्या आता है 1.3 को होता है, हाँ 1.3 करके आता है तो 1 तो आ ही जाएगा, हाँ तब कर सकते हैं आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ आपको एक नोट बताते हैं जो प्रॉपर्टी ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट है, समझ गए, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा आपको क्या बताते हैं कि जैसे आपको बताए थे कि बॉक्स x प्लस 2 आ गया तो क्या निकलता था, आप कर देते थे बॉक्स x प्लस 2 कर देते थे, इंटीजर्स को क्या करते थे बाहर कर देते थे, समझ गए। इसमें क्या कीजिएगा फ्रैक्शनल पार्ट में कभी भी इंटीजर्स आता है तो समझिए कि उसको खा जाओ, बिल्कुल खा जाओ, हाँ उसको खा ही जाओ, उसको छोड़ दो, उसको इग्नोर कर दो, हाँ उसको इग्नोर ही कर दो। क्यों इग्नोर करते हैं वो भी आपको बताते हैं, समझ गए। यहाँ समझ गए ना कि x प्लस n आया एक फ्रैक्शनल पार्ट में, x प्लस n कोई इंटीजर्स है, क्या लिखें सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट लिखें। इसके मतलब कि आपका कल होकर कभी मिल गया 1 + 1/2 तो इसको क्या लिखिएगा सिंपल 1/2 लिख कर लिखिएगा, इंटीजर्स को खा जाना, समझ गए, इंटीजर्स को खा जाना। मतलब कि कल होकर आपको अगर ये मिल गया कि 1 चाहे 2 3 - 1/2 मिल गया तो आप इसको लिख लीजिएगा माइनस, हाँ तो क्या होगा वो तो बात की बात है, समझ गए, क्या होगा वो तो बात की बात है कि इसका लिख लेते हैं कि इसके मतलब क्या आ गया 0.5, हाँ तो 0.5 के लिए फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा आपका, अच्छा ये कैसे कर दिए, अच्छा फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू कभी नहीं, इसका क्या आएगा आउटपुट नेगेटिव होगा, ये होगा ही नहीं ना, होगा ही नहीं इसका इनपुट तो नेगेटिव मिल ही सकता है, ऑल डेमोन पॉजिटिव होता है ना, इसका ऑल रियल नंबर है तो इसको तो इनपुट ये मिल ही सकता है, इसका होगा क्या सो ना बताओ, हाँ इसको ये लिख सकता है ना, देखो कभी भी आपको -0.5 मिल गया तो इसको कैसे लिख सकता है -½ + 0.5, देखो 0.5 भी बनकर आ रहा तो इसका क्या हो गया 0.5 ही आंसर हो गया अपना, हाँ तो लिख सकते हैं 0.5 ही,
समझ गए, बनकर आ गया। चाहे आप अगर डायरेक्ट ऐसे भी अगर इसको बनाते हैं, जैसे 3 माइनस हाफ, 3 माइनस क्या करते हैं हाफ, तो 3 माइनस हाफ क्या हो गया था आपका, 3 माइनस हाफ क्या आता है बताओ ना जल्दी, 5/2 आ जाएगा। हाँ 5/2 आ जाएगा, 5/2, 5/2 का मतलब क्या हो गया 2.5, 2.5 को क्या लिख सकते हैं 2 + 0.5, तो आंसर आ गया आपका 0.5। हाँ, तो अगर आप नहीं भी खाते हैं तो कोई बात नहीं, हाँ खा लीजिएगा तो आपका इंटीजर्स आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स के लिए फ्रैक्शनल पार्ट का कोई जगह ही नहीं है उसके रेंज में। हाँ इंटीजर्स चाहे आप एग्जांपल और भी ले लो, 5 + 1/4 ले लेते हैं फ्रैक्शनल पार्ट में। हाँ क्या कर लेते हैं 1/4, तो आप अगर इसको चाहे तो डायरेक्ट यूं खेल सकते हैं कि 1/4 ही का निकाल लीजिए, हाँ, या इसको ऐड करके निकाल लीजिए, दोनों बात क्या होगा सेम ही सेम होगा। बस सिंपल आप जान जाइए कि फ्रैक्शनल पार्ट का इंटीजर्स अपना क्या करता है खा लेता है। चाहे किसी कोई टीचर तो ऐसे पढ़ा देते हैं कि प्रॉपर्टी में सही पढ़ाते हैं कि क्या आपका फ्रैक्शनल पार्ट को जैसे क्या करते हैं कि बॉक्स x + 2 रहता है, तो क्या करते हैं इंटीजर्स को आप बाहर कर लेते हैं, इसमें भी आप इंटीजर्स को बाहर कर लो। जैसे यहाँ पर आ गया कि 1/1/2 है, जिससे 1 + 1/2, तो क्या करते हैं 1 को बाहर निकालनी है। अब फ्रैक्शनल पार्ट में क्या बच गया 1/2, तो फ्रैक्शनल पार्ट का आपका वैल्यू क्या हो गया 0.5, समझ गए, तो हो गया। इंटीजर्स अपने को क्या मतलब फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू निकालना था। हाँ तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो यानी सिंपल आपको याद क्या रखना है कि फ्रैक्शनल पार्ट अपना वैल्यू को क्या करता है, इंटीजर्स जो उसके पास रहता है वो क्या करता है खा जाता है। सिंपल ये ट्रिक लगा लो। हाँ बाकी और नहीं भी खाता भूल जाता प्रॉपर्टी, तब पर भी ऐड करके भी तो वही आंसर आता है। समझ गए बात को? तो देखिए इस पे आपको क्वेश्चन करवाते हैं। क्या आता है जैसे कि इफ y = बॉक्स x प्लस सिग्मा r का वैल्यू 1 से लेकर क्या हो गया 200 और फ्रैक्शनल पार्ट x + r और डिवाइडेड बाई क्या आ गया 200, देन फाइंड dy/dx = व्हाट। आपको dy/dx निकालने बोला है, मतलब कि अगर y आ जाएगा तो dy/dx निकालना कौन सी बड़ी बात है। समझ गए? तो अब करते हैं, देखिए क्या कि y = क्या आ गया आपका बॉक्स x प्लस ये r का वैल्यू 1 से लेकर वैरी करवाते रहेंगे, और सिग्मा का मतलब क्या होता है सम होता है और 200 तो सब में आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि एक बार क्या आएगा बॉक्स x + 1 आएगा बाई 200, फिर क्या आएगा बॉक्स x + 2 डिवाइडेड बाई 200, डॉट 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 इसी तरह क्या चलते रहेगा बॉक्स x + 200 डिवाइडेड बाई 200। हाँ ये एलसीएम ले लेते हैं, समझ गए? जब एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ से बॉक्स x + 1 बॉक्स x + 2 आते रहेगा, डॉट 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 क्या आ जाएगा बॉक्स x + 200 आते रहेगा, तो क्या आ जाएगा y = फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर। अच्छा ये तो पता है कि इंटीजर्स को क्या करता है ये खा जाता है। हाँ तो क्या आ जाएगा बॉक्स x, यहाँ से भी बॉक्स x, देखो नहीं यहाँ से 1 से स्टार्ट हुआ 200 तक, टोटल कितना टाइम्स आ जाएगा 200 टाइम्स आ जाएगा, प्लस बॉक्स x ये भी बन जाएगा डिवाइडेड बाई 200। ये कितना टाइम्स आया होगा 200 टाइम्स आया होगा, तो क्या आ जाएगा ये लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 200। ये से ये कैंसिल हो गया, तो y = क्या आ गया बॉक्स x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये किसका डिफिनेशन है x का, सिंपल x को ये लिख सकते हैं, तो dy/dx = कितना आ गया 1 आ गया। ये हम क्या आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका रेंज निकालते हैं। रेंज निकलने का मतलब क्या होता है y का वैल्यू। हाँ तो इसको सबसे पहले क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। डोमेन तो पता है कि ऑल रियल नंबर है ही है। हाँ तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर लेते हैं कि पहले सबसे पहले ये लगा लेते हैं। सबसे पहले बॉक्स x + 2 +2 समझ गए, क्योंकि x माइनस ये माइनस है दोनों के लिए, तो ये निकलता माइनस बाहर, लेकिन इस माइनस के कारण क्या हो जाएगा प्लस। तो ये अच्छा ये कैंसिल हो गया क्या, हम क्वेश्चन को ना गलती कुछ लिख दिए हैं, समझ गए। एक्चुअली में ये यहाँ पे x है सिर्फ, समझ गए बात को। ये क्या है x माइनस बॉक्स x - 2, समझ गए। तो इस x को क्या लिख सकते हैं बॉक्स x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये लिख सकते हैं बॉक्स x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और माइनस बॉक्स x और +2। तो ये से ये तो कैंसिल हो गया, तो y = क्या आ गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x + 2। फ्रैक्शनल का रेंज जानते हैं क्या आता है बेटा 0 से 1 और +2, ये बन कर क्या आ गया
2 से 3, और 1 पे ओपन ब्रैकेट, इसलिए 3 पर भी क्या रहेगा, ओपन ब्रैकेट। y इज इक्वल टू क्या आ गया, x प्लस 2 माइनस बॉक्स x प्लस 3, दिख रहा है आपको। इसको भी क्या कर लेते हैं, बॉक्स x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस बॉक्स x प्लस 5, दिख रहा है आपको प्लस 5। तो ये से ये कैंसिल, क्या आ गया, बॉक्स x प्लस 5, तो ये क्या आ गया 0 से 1 और क्या आ गया 5, तो यहाँ से क्या आ गया 5 प्लस 6 पे ओपन ब्रैकेट, ये हो गया आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, पढ़ते हैं रेंज ऑफ लीनियर क्या होता है। हाँ, ये थोड़ा सा फंक्शन से हट के टॉपिक है, आपको ये टॉपिक हम क्वाड्रेटिक में भी बता रखे हैं। तो आपसे विनम्र रिक्वेस्ट ये है कि आप जब भी ये टॉपिक आज हम कंप्लीट करते हैं, 10 मिनट का टॉपिक है ये, तो आप क्या कीजिएगा कि बहुत सारा क्वाड्रेटिक, बहुत सारा इसका जो रिलेटेड क्वेश्चन है आपका क्वाड्रेटिक में, आप नोट्स निकाल कर उससे 4, 5, 6 क्वेश्चन छूट गया है, वो आप क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा इसी नोट्स में। जब ये टॉपिक खत्म करेंगे तो इसका 2-3 पेज आप छोड़कर आप क्वाड्रेटिक का जरूर बना लीजिएगा, जरूर से जरूर, ये आपका होमवर्क रहेगा। क्वाड्रेटिक का नोट्स, फिर से बोल रहे हैं, क्वाड्रेटिक का नोट्स में ये टॉपिक पढ़ा रखे हैं आपको, पढ़ाते पढ़ते आप पता चल जाएगा क्वाड्रेटिक में कहाँ है ये, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप यहाँ पर भी क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। समझ गए बात को। तो अब समझते हैं कि रेंज ऑफ लीनियर क्या होता है। तो आपने को पता है कि लीनियर का फॉर्म क्या होता है, ax प्लस बी होता है, समझ गए। क्वाड्रेटिक का अथी क्या होता है, एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और लीनियर का ये होता है। अच्छा, डोमेन तो अपना कहीं पर अनडिफाइन हो ही नहीं सकता। अगर इसको सारा डोमेन दे देते हैं तो y का भी सारा वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि कहीं पे x का माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी दे दिए, तो 100% बात है कि y का भी वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक आ जाएगा। तो कभी भी रेंज जो होता है कि रेंज क्या होता है, रेंज ऑफ लीनियर क्या आ गया, आप याद रखिएगा कि रेंज ऑफ लीनियर क्या होता है, ऑल रियल नंबर, हाँ, मतलब कि r या माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। समझ रहे बात को। जैसे कोई एग्जांपल में पूछ दिया कि फाइंड रेंज y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो कुछ मत सोचो, सीधा y का वैल्यू क्या कर दो, ऑल रियल नंबर। ये बात क्लियर है आपका। ऑल रियल नंबर क्या हो जाएगा, आपका रेंज हो जाएगा। इसी तरह ये हो गया आपका एक, हाँ, चाहे तो इसको एक बना सकते हैं। दूसरा बात इसमें सीखते हैं कि रेंज ऑफ 1 बाई लीनियर का क्या होता है। हाँ, रेंज ऑफ 1 बाई लीनियर मतलब कि ax प्लस बी, इसका क्या होगा, तो इसका ये मान चलते हैं कि कोई y का वैल्यू है क्या, 1 बाई ax प्लस बी। तो पूछ रहा y का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो y का वैल्यू हर एक चीज हो सकता है, सिर्फ एक्सेप्ट 0 नहीं हो पाएगा। समझ गए, ये 1 बाई लीनियर का रेंज है। क्यों, रीजन ये समझिएगा आप। ऐसे ले लिए कि निकाल लिए फाइंड रेंज y इज इक्वल टू 1 बाई 2x प्लस 3। समझ गए। तो ये रेंज निकालने का मतलब होता है y का वैल्यू, ना कि x का वैल्यू। ये डोमेन का वैल्यू नहीं है, जो लिख रहे हैं ये डोमेन नहीं है। डोमेन का मतलब x बिलोंग्स करता, यहाँ पे y बिलोंग्स करने मतलब कि y का वैल्यू। तो हम बोले कि y का वैल्यू सब कुछ हो जाएगा, 0 नहीं होगा 1 बाई लीनियर के केस में। समझ गए। अब देखते हैं कि तुम, अच्छा तो तुम दिमाग से क्या लगाएगा, हम तो तुमको बोलते हैं इसका आंसर क्या हो गया, ऑल रियल नंबर और एक्सेप्ट 0। तो तुम कहेगा अच्छा 0 क्यों नहीं होता, हम 0 पुट करके देखते हैं। तो कहते तुम पुट कर लो। हाँ, तो 0 पुट कर लिए, तो क्या आ गया 1 बाई 2x प्लस 3। तो 1 बाई 2x प्लस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएं तो क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू 1 बन जाएगा। ये कभी पॉसिबल है तो नहीं हो। बाकी कोई हर एक वैल्यू के लिए सही हो जाएगा। तो तुम सोच रहे हो क्या 2 के लिए सही होगा, कहे तो y का स्थान पे 2 पुट कर ले। तो कर लिए पुट, क्या 2 पुट कर लिए, 1 बाई 2x प्लस 3। तो क्या इसमें क्या आएगा 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 1। तो x का वैल्यू क्या आ गया, -5/4 आ गया। हाँ, तो -5/4 रख के देखो आ जाएगा अपना 2 वैल्यू। समझ गए, जैसे रख लो यहाँ पे 1 बाई 2 इंटू माइनस प्लस 3, तो ये 2 मर्त में कट गया। समझ गया, ये 2 मर्त में कैंसिल हो गया। तो आपका कितना हो गया -5/2 प्लस 3। तो मतलब क्या आ गया कि ये 5/2 मतलब ढाई प्लस 3 मतलब कि 1/2। तो नीचे आया 1/2 ना, 2x प्लस 3 नीचे आया ना 1/2, ये ऊपर जाएगा तो क्या आएगा 2 ही बनकर आएगा ना। हेंस 2 बराबर 2 सेटिस्फाई हो गया आपका। समझ गए ये बात। तो क्या याद रखना है कि रेंज का लीनियर क्या हो गया बेटा, रेंज का लीनियर ऑल रियल नंबर। हाँ, एक तरीका और इसको याद करने का तरीका बताएंगे कि रेंज का लीनियर क्या होगा, 1 बाई रेंज का लीनियर क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। ये बात याद ही रखना पड़ेगा। हाँ, इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए ये कि अब सीखते हैं क्या, रेंज ऑफ लीनियर बाई लीनियर। अभी क्या क्या सीख चुके हैं, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है, सही है। देखिए अब क्या सिखा रहे थे कि आपको रेंज ऑफ लीनियर बाई लीनियर
फिर से बता दे रहे हैं, लीनियर का रेंज क्या होगा, ऑल रियल नंबर। 1 बाई लीनियर का रेंज क्या होगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तो वो उसको याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, इसको अगर याद रह जाएगा तो 1 बाई लीनियर रेंज याद रह जाएगा। जैसे इसका रेंज देखिए क्या होता है कि लीनियर बाई लीनियर ये पता चल रहा है आपको, तो क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ऊपर का x का कोफिशिएंट और इसका x का कोफिशिएंट, यही इसका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। हाँ समझ गए। इसी तरह देखिए पिछला एग्जांपल जो 1 बाई लीनियर का रेंज लिए थे कि y इज इक्वल टू 1 बाई ax प्लस b, समझ गए। तो इसका इसके हिसाब से रेंज निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, रियल नंबर। अच्छा ऊपर तो लीनियर है ही नहीं, तो 0 इंटू एक्स होगा शायद, हाँ 1 आने मतलब 0 पर इंटू 1 होगा इस तरह करके। तो x का कोफिशिएंट ऊपर क्या आ गया 0 डिवाइडेड बाई ये, ओवरऑल क्या बन गया 0 ही बन गया। हाँ तो आप इसी से याद रख सकते हैं। अच्छा तो अब इस पे एग्जांपल क्या सीखते हैं कि निकालिए फाइंड रेंज। फाइंड रेंज समझ गए ना कि इसी से ये भी याद रख सकते हैं, सेकंड वाला फॉर्मेट, समझ गए। तो आप इसका रेंज निकालिए 1 बाई, पहले तो रेंज ऑफ y इज इक्वल टू 1 बाई 3x माइनस 1। इसका रेंज क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, समझ गए ना, 0 इंटू एक्स होगा ऊपर। ये बात समझ में आ गया, ये यहाँ याद ही रखना पड़ेगा। हाँ दूसरा कोई चारा नहीं। दूसरा कि फाइंड रेंज ऑफ y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 1, समझ गए। तो इसका रेंज क्या आ जाएगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट क्या आ जाएगा 2/3। तो क्यों 2/3 पर क्यों ना है, तो चाहो तो 2/3 कर क्या कर लो, पुट करके देख सकते हो। तो क्या आ जाएगा 2/3 रखेगा तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 1। तो क्या आ जाएगा 6x प्लस 2 आ जाएगा। इस तरफ क्या आ गया 6x प्लस 9 आ जाएगा। 6x 2x 2 बराबर 9 हो सकता है, गलत हो गया। तेरा समझ में आ गया। और एग्जांपल लेते हैं आपको कि y इज इक्वल टू x बाई एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा x माइनस 1 ही ले लेते हैं। हाँ इसका रेंज पूछ रखा है, फाइंड रेंज लिख लीजिएगा, फाइंड रेंज, समझ गए। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि डिनोमिनेटर और नोमिनेटर पार्ट को कैंसिल कर दीजिएगा, पार्ट को कैंसिल कीजिएगा। तो क्या करते हैं सॉल्यूशन में कि y इज इक्वल टू क्या है x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, समझ गए बात को। तो आप बड़ा तेजी से इसको कैंसिल कर दीजिएगा, ये सोचते हुए कि x का वैल्यू डोमेन में कभी 1 नहीं होगा। हम आपको क्या बताए थे बेटा कि कभी भी रेंज का वैल्यू निकालते हैं तो डोमेन को डिफाइन करके निकालते हैं, समझिए। कभी भी कैंसिल करेंगे तो डोमेन को डिफाइन करके, तो डोमेन में एक एक्स का वैल्यू 1 आएगा ही नहीं, मतलब कि रेंज जब भी निकालेंगे तो एक्स का वैल्यू 1 देंगे ही नहीं। तो जिस वक्त एक्स का वैल्यू 1 नहीं देंगे, क्या बोल रहे ध्यान से सुनना, जिस वक्त एक्स का वैल्यू 1 नहीं देंगे उस वक्त देखेंगे कि 1 पर वाई का वैल्यू क्या आएगा, वो भी नहीं होगा। तो अब क्या बन गया वाई इज इक्वल टू एक्स, ये तो लीनियर की तरह बन गया। तो क्या आ गया ऑल रियल नंबर, एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है बट एक्स का वैल्यू 1 नहीं देंगे तो इसलिए वाई का भी वैल्यू 1 नहीं आएगा। ये वाला 1 किसका है, एक्स का है कि वाई का है, ये वाई वाला है। एक्स का वैल्यू भी अलग बात है कि दोनों 1 ही 1 पे भिड़ गया, समझ गए। तो एक्स का वैल्यू इसको 1 दिए ही नहीं तो वाई को वैल्यू 1 नहीं आया। एक और खूबसूरत एग्जांपल देते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा आपका। इसे देखिए एग्जांपल देते हैं आपको, यही लिख लीजिएगा फाइंड रेंज y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस क्या आ जाएगा आपका 3, समझ गए। ये देखिए कैंसिल क्या क्या हो जाएगा, ये सी आपको बोले क्या जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो, हाँ ये सी और ये सी कैंसिल हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 ये सोचते हुए कि x का वैल्यू ना तो 1 होगा, सॉरी ना तो 2 होगा और ना तो 3 होगा। तो अब देखिएगा आपका ये जो फॉर्मेट बन गया कैसा बन गया लीनियर का। तो लीनियर का रेंज बताए थे कि ऑल रियल नंबर, समझ गए, सही है। जब तक कोई कंडीशन ना रहता x के लिए तब तो सही था, तब तो सही था, कोई बात नहीं। हाँ बिल्कुल अगर क्वेश्चन सिंपल मान के चलिए यही क्वेश्चन ही रहता तब तो ऑल रियल नंबर हो जाता। बट इस क्वेश्चन के अनुसार अब कंडीशन क्या बन गया कि x का वैल्यू 2 और 3 नहीं देना है। अच्छा मतलब कि ये रेंज निकालने का मतलब y का वैल्यू है, तो इस डोमेन में, इसका डोमेन में x का वैल्यू 2 तो देंगे ही नहीं, इसका वैल्यू तो 2 देंगे ही नहीं। लेकिन निकालने के लिए क्या सोचेंगे कि x का वैल्यू 2 पर देखते हैं y का वैल्यू क्या आ जाएगा, कि रियल नंबर है तो सब कुछ ले लेंगे बट x में इसको x में 2 रख ही नहीं सकते थे। तो देखेंगे कि x का वैल्यू जब 2 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, तो 1 आंसर नहीं होना चाहिए क्योंकि डोमेन में x का वैल्यू 2 दिए ही नहीं। ये बात समझ रहा है कि 1 कैसे निकला। अच्छा x का वैल्यू बोला था 3 लेने के लिए, नहीं तो x का वैल्यू
पर y का वैल्यू जो आएगा उसको निकाल लेंगे, मतलब 2 को निकाल लेंगे। ये बात समझ में आ गया? आपको बार बार बोल रहे बेटा, इससे रिलेटेड क्वाड्रेटिक में जो क्वेश्चन छूट जाएगा वो क्वेश्चन को आप इसी नोट्स में बना लीजिएगा। समझ रहे बात को? हम कॉपी चेक करेंगे, बहुत जल्दी पटना आने वाले हैं। समझ रहे बात को? हम बिल्कुल कॉपी चेक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। हाँ देखिए, आपको ये भी सब टॉपिक सारा पढ़ा रखे हैं। हाँ, सारा टॉपिक पढ़ा रहे हैं कि लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाई लीनियर, हाँ वगैरह वगैरह कैसे बनाया जाता है। फिर से आपको याद करा देते हैं। लीनियर का रेंज क्या होगा? ऑल रियल नंबर। लीनियर बाई लीनियर का रेंज क्या होगा? ऑल रियल नंबर एक सेट, कॉफिशिएंट ऑफ ए एक्स और नीचे का कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, इसी पर सेट कर लीजिएगा। वो वाला भी समझ गए, जो आ जाता है कि जीरो नहीं होगा, 1 बाई लीनियर का रेंज। अब ये सब क्या कहें कि कोई भी फॉर्म में रहे, ये सब फॉर्म में कोई भी फॉर्म में रहे, सबसे पहले क्या मानेंगे उसको? y मान लेंगे। समझ गए बात को? फिर देखेंगे कहीं कोई कैंसिल तो नहीं हो रहा रूट, क्योंकि मान चलिए अभी पिछला क्वेश्चन जो भी किए, मान चलिए उसको क्यूबिक बना कर देता, नीचे क्वाड्रेटिक बना कर दे देता, तो कोई ना कोई रूट कैंसिल हो जाता। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि रूट और रूट अगर कैंसिल हो रहा तो x इक्वल टू नोट वो होगा, तो x इक्वल टू जो वैल्यू आएगा y के लिए निकाल लेंगे। ये बात क्लियर है आपका? चलिए सही है। फिर उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिए, समझ गए? वो बन जाएगा जो आना रहेगा। फिर अगर उसको y का वैल्यू अगर निकालना है आपको, तो क्वाड्रेटिक इन x बनाइए। आपको जब क्वाड्रेटिक में देखिएगा और जो चैप्टर पढ़ाए हैं उसमें ऐसा भी क्वेश्चन करवाए हैं कि x का भी वैल्यू निकालने बोला है और y का भी वैल्यू निकालने बोला है। तो आपको वहां बताए होंगे कि अगर y का वैल्यू निकालना है तो क्वाड्रेटिक इन x बनाइए, क्योंकि रेंज के मतलब क्या होता है? y का वैल्यू निकालना। तो अगर x का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है तो क्वाड्रेटिक इन y बनाइए। समझिएगा? डोमेन निकालने के लिए बोल रहा है तो क्वाड्रेटिक इन y, अगर रेंज निकालने बोल रहा है तो क्वाड्रेटिक इन x। और अगर कोई क्वाड्रेटिक बन रहा है तो उसमें 100% d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा तभी बन पाएगा। d निगेटिव के लिए तो क्वाड्रेटिक का अस्तित्व ही नहीं है। हाँ, उसके बाद हम लोग सॉल्व कर लेंगे। हाँ, तो इस पर रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। हाँ देखिए, आपको रेंज निकालने के लिए बोल क्या है? क्वाड्रेटिक बाई लीनियर। हाँ, आपको क्या बोले थे? y मान लेने के लिए। तो क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स x प्लस 3 हो जाएगा। x माइनस 3 तो लिखे हैं। अच्छा, बोले x प्लस 3, x माइनस 3 हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराते हैं, क्या बन जाएगा आपका? 2x, तो 2xy बन जाएगा ये, और माइनस 6y बन जाएगा, इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11। आपको पता है कि आपका वैल्यू क्या निकालना है? रेंज निकालना है आपको। तो क्वाड्रेटिक इन क्या बना लेते हैं? क्वाड्रेटिक इन x बनाएंगे। क्लियर है आपका? क्वाड्रेटिक इन क्या बनाएंगे? x बनाएंगे। तो क्या आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर, सब इस तरफ लेते हैं, क्या आ जाएगा? प्लस 2x माइनस 2xy प्लस 6y और माइनस 11 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इन क्या बनाना है बेटा? फिर से बोलो, क्वाड्रेटिक इन क्या बनाना है? x, y का वैल्यू निकालना है। क्वाड्रेटिक इन क्या बनाना है? x में बनाना है क्वाड्रेटिक। तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर, इस तरफ से 2x कॉमन ले लें तभी तो x में बनेगा क्वाड्रेटिक, क्योंकि एक्स स्क्वायर के बाद क्या आना चाहिए? x का कोफिशिएंट आना चाहिए। तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस y आ जाएगा, सिंपल ना। और ये 6y 11 हमारे लिए क्या बन गया? कांस्टेंट की तरह काम करेगा। अच्छा, अगर एक क्वाड्रेटिक का अस्तित्व को बचाना है तो d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाएंगे, याद है? तो क्या आ जाएगा? d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac। b के नाम पर क्या आ जाएगा? 2। हाँ, b किसको बोलते हैं? x का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर। तो x का कोफिशिएंट का 2 टाइम्स 1 माइनस y है का होल स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4, a के नाम पर 1 और c के नाम पर क्या है? 6y माइनस 11 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। तब यहां से क्या बना लेते हैं? यहां से इसको क्या करते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा? 4 1 माइनस y का होल स्क्वायर, और यहां पर भी 4 6y माइनस 11 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 4 कॉमन लेकर भेजा दिए उस तरफ। हाँ, तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल क्या बच गया? y माइनस 1 का होल स्क्वायर। हाँ, 1 माइनस y को y माइनस 1, माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखो या 2 का होल स्क्वायर लिखो, बात सेम है। हाँ, माइनस 6y माइनस 11 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ, ये माइनस 11 हो जाएगा ना। अब y में इसको ब्रेक कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा? y स्क्वायर माइनस 2y और प्लस 1 यहाँ से हो गया, माइनस 6y और प्लस 11 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही बात है। अब क्या आ जाएगा यहाँ से? y स्क्वायर माइनस 2y और माइनस 6y माइनस 8y, और क्या आ जाएगा? 1 और प्लस ये प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक कितना बन जाएगा? 7 4 3
4 4 5 3 क्या बन जाएगा, जो भी बन जाए 6 2, तो क्या बन जाएगा y माइनस 6 और y माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो y का वैल्यू क्या आ गया, माइनस इन्फिनिटिव से छोटा रूट यूनियन बड़ा रूट से इन्फिनिटिव। यही अपना क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। पूरी तरह से क्लियर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हाँ देखिए, रेंज किसका निकालना है बाबू, क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक का, तो y ही मानेंगे। लेकिन आपको ये भी पता है कि अगर कुछ रूट कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल करने में ही फायदा है। जैसे अभी नीचे वाला क्वेश्चन बनाया था क्या, 2 टाइम्स x माइनस 3, मान चलिए ऊपर भी रूट आ जाता है x माइनस 3, तो x माइनस 3 कैंसिल कर देते, ये बोलते हुए कि x का वैल्यू 3 नहीं होगा। तो वहां पे क्या हो रहा था कि नहीं आ रहा था रूट, यहाँ पे देखिए रूट आ रहा है। जब रूट आ रहा है तो रूट को सॉल्व भी करने में फायदा है। अगर सोचिएगा कि मान चलिए भूल गए रूट को सॉल्व करना, y मान लें, फिर भी जो आंसर आना रहेगा वही आएगा अपना। हाँ उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन काट देने से क्या होगा कि आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। नहीं तो बहुत सारा स्टेप आपको लगाना पड़ जाएगा। देखिए तो ऊपर का तो रूट आपको सफाई दिख रहा है कि y बराबर मान लिए, तो x माइनस 2 और x माइनस 3 आपको दिखाई दे रहा, समझ गए। यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है आपको, x माइनस 3 और x माइनस 1 आपको दिखाई दे रहा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 3। हाँ सही, तो ये से ये कैंसिल हो गया। तो कैंसिल दरमियान करने की ये सोचें, कैंसिल करने के दरमियान कि x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, और ये सोच के कि x का वैल्यू 3 नहीं होगा। तो पहली बात की y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट लीनियर बाई लीनियर का कंडीशन की 1 बाई 1 हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ ये कोफिशिएंट 1। लेकिन एक बात का और ध्यान रखिए, ये तो सिंपल अगर x इक्वल टू नोट 3 रहता तो यही आंसर हो जाता। अगर सिंपल यही क्वेश्चन अगर रहता तो आपका आंसर ये हो जाता। बट अपने को पता है कि डोमेन में x का वैल्यू 3 नहीं देना है। तो अगर डोमेन में x का वैल्यू 3 नहीं देना है तो x का वैल्यू 3 पर कुछ तो y का वैल्यू आ रहा होगा जो इसमें ले लिया है। तो x का वैल्यू 3 पर क्या रहा, 1 ऊपर आ गया और 3 नीचे, यानी कि 1/2 भी नहीं होना चाहिए इसके आंसर में, समझ गए। अगर 1/2 यहाँ पर दे दीजिएगा, रख दीजिएगा 1/2, तो ये शायद अनडिफाइन हो जाए। ये बात समझ गए, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, समझ गए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, बंद कर दो फिर। हाँ देखिए क्या निकालना है, फाइंड द रेंज। तो अबर क्या दिया है, क्वाड्रेटिक के टर्म में नहीं दे रखा, लेकिन मन की आंखों से देखिएगा तो क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक है ही। देखो ना एक्स स्क्वायर ऊपर भी एक्स स्क्वायर, तो क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक है ही। और जिसमें रूट क्या मिल रहा है, सेम तो मिल नहीं रहा है, तो क्या जाएगा एक्स स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा प्लस एक्स और माइनस 2x, यानी कि माइनस एक्स और माइनस 2 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग कर लें, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई और 3xy। इस तरफ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 आ जाएगा। हम आपको बोले थे क्वाड्रेटिक इन x बना लीजिए, क्वाड्रेटिक इन x, तो ये एक्स स्क्वायर को इस तरफ लाएंगे तो y माइनस 1 हो जाएगा। मन की आंखों से देखिए ना, कॉमन ले लेंगे, इस तरफ 3xy इस तरफ आ जाएगा तो 3x, तो x कॉमन ले लेंगे तो 3y प्लस 1 बचेगा, और इस तरफ क्या आ गया प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यही आ रहा है ना, एक्स स्क्वायर माइनस है, हाँ एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो क्वाड्रेटिक इन x बन चुका है। तो इसके बाद बोले थे d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन लगाने के लिए, तो बी स्क्वायर यानी 3y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 a के नाम पर y माइनस 1, क्वाड्रेटिक इन x है तो a के नाम पर y माइनस 1, क्या हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, c के नाम पर तो 2 ही हो गया। हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लगा लेते हैं 0, समझ गए। तो यहाँ से क्या आ गया 9y स्क्वायर दिख रहा, और 6 प्लस 12y 2ab, 2ab करेंगे मतलब क्या हो जाएगा 6y, समझ 2ab, b का नाम पर 1 है ना, तो 6y प्लस 1, यहाँ से आपको माइनस 8y नजर पड़ रहा और प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नजर पड़ रहा। देखो ना माइनस 4 को किए इससे तो प्लस 4 और 2 को किए तो 8, और माइनस 4y को 2 से किए तो माइनस 8y। तो यहाँ से क्या बन गया 9y स्क्वायर प्लस 6y और प्लस क्या बन जाएगा 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 3 कॉमन आ जा रहा, तो क्या आ गया 3y स्क्वायर प्लस 2y और प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करिएगा तो d देखिए निगेटिव आ रहा, a ग्रेटर क्या माइनस 8y, अच्छा क्या आ जाएगा 9y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 8y माइनस 2y और प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका d निकाल के देख लेते हैं क्या आ रहा, बी स्क्वायर यानी 4 माइनस 4 a का नाम पर 9 और c का नाम पर 9, तेरा निगेटिव बन जा रहा है d, तो a ग्रेटर देन 0 और d निगेटिव, इसका मतलब हर एक वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा ये सही हो जाएगा, हर एक वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा ये सही हो जाएगा। तो y बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा रियल नंबर, हर एक x के लिए सही हो गया ना, हर एक y के लिए क्या हो गया, y का स्थान पर कुछ भी रखो हर एक के लिए सही हो गया, तो y बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा अपना रियल नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए इसमें भी क्या करते हैं, सिंपल क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। तो y बराबर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, क्या हो गया, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xy प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं y माइनस 1 प्लस 2x कॉमन लेते हैं y माइनस 1 और ये क्या बन गया y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में क्या आ जाएगा, 2y माइनस 1 का क्या कर लेते हैं होल स्क्वायर माइनस 4 a के नाम पर ये और c के नाम पर y प्लस 2, c के नाम पर y प्लस 2 हो जाएगा ना। और क्या पड़ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ से ये क्या बन गया, 4 टाइम्स y माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये माइनस 4 y माइनस 1 और y प्लस 2 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4 तो कैंसिल हो गया, डिवाइड कर दिए इस तरफ। तो यहाँ से क्या आ गया, हाँ 4 चला गया ना, समझ रहा है ना कॉमन लेकर। तो y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 और इस तरफ y स्क्वायर माइनस y और प्लस 2y प्लस y हो जाएगा, माइनस y प्लस 2y ना, और माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो गया और माइनस 2y और माइनस y माइनस 3y प्लस 1 और प्लस 2 हो जाएगा ना। तो क्या आ जाएगा, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3y माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ गया y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो y क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 0 पे क्लोज ब्रैकेट। ये आपका क्या हो गया आंसर। यहाँ पे लेकिन 1 आ गया है, कुछ गलती करनी है क्या, खैर सही होगा, हाँ देख लेना कुछ है तो। ऐसे देखो ये 1 है ना, ये 1 है तो यहाँ 1 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। आपको एक होमवर्क दे देते हैं, हाँ क्या है कि एग्जाम्पल में एक्स स्क्वायर प्लस 14x और क्या आ जाएगा प्लस 9 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। इसका रेंज निकालिएगा तो आंसर जो है आपका आ जाएगा -5 से 4। समझ गए सर। तो ठीक है सर, यहीं रहने देते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में सर ट्रिगोमेट्रिक का ग्राफ पढ़ेंगे। हाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिगोनोमेट्रिक का ग्राफ कैसे है, उसका कैसे रेंज वगैरह निकालते हैं, समझ गए। आपका ये तो बना ही लीजिएगा प्रैक्टिस के लिए। और आपको क्वाड्रेटिक से नोट्स वाला कर, चाहे आप अगर आप लोग घर पे होंगे तो नोट्स अगर क्वाड्रेटिक का नहीं होगा तो आप 2-3 पन्ना छोड़ दीजिए, उससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन आप लोग क्या कीजिए बना लीजिए। ठीक है सर, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।